घूमर, केसरिया बालम, ऊंट और रोहिड़ा, यह सब सिर्फ नाम नहीं बल्कि शान और पहचान है राजस्थान की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब प्रतीक चिन्हों की। इस वीडियो को हम 4 सेगमेंट में कवर करेंगे। पहला उत्पत्ति, दूसरा मरुद्रा का जीवन, तीसरा संस्कृति की लय और चौथा जीवन शैली। शुरुआत करें पहले सेगमेंट की तो सबसे पहले आता है राजस्थान दिवस, जो मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि इसी दिन 1949 में राजपुताना की 4 बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर एकजुट होकर बृहत्तर राजस्थान संघ का हिस्सा बनी थी, जिनमें जयपुर को स्थायी रूप से राजस्थान की राजधानी बना दिया गया, जिससे यह हिस्सा एक प्रशासनिक इकाई बन गया और इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है राजस्थान का स्थापना दिवस, जो 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राज्य का एकीकरण पूर्ण हुआ और यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया तथा इसी दिन राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। अब है दूसरा सेगमेंट मरुद्रा का जीवन, जिसमें पहला प्रतीक और राजस्थान की शान है खेजड़ी, जो राज्य के 56वें अकाल के दौरान वरदान साबित हुई। लोगों ने भूखमरी के चलते खेजड़ी की छाल खाकर ही गुजारा किया। खेजड़ी का वृक्ष साल भर हरा भरा रहता है और इसी खूबी के कारण इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। विश्नोई समाज ने खेजड़ी के लिए कई बलिदान भी दिए हैं तथा दशहरे पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। इसी महत्व के कारण खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अगला है राजस्थान का सागवान रोहिड़ा, जिसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, क्योंकि यह पेड़ अपने नारंगी फूलों और मजबूत लकड़ी की वजह से विख्यात है तथा यह राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलता है। अगला प्रतीक है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, जो अत्यधिक शिकार व निवास स्थान में कमी के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति बन चुका है। इसीलिए भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित रखा गया है। 19 मई 1981 को गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया तथा गोडाउन को सोहन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रतीक है राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, जो अपने शर्मीले स्वभाव, सुंदरता और रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीने की क्षमता के लिए जाना जाता है। चिंकारा को 22 मई 1981 को वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। अगला है रेगिस्तान का जहाज ऊंट, जिसे राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया, जिसका उद्देश्य था प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या को रोकना और उनकी रक्षा करना। रेगिस्तान की भीषण गर्मी और रेतीली जमीन पर चलने में ऊंट सबसे सक्षम प्राणी है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब है तीसरा सेगमेंट संस्कृति के लिए और सबसे पहले है राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। इसकी शुरुआत भील समुदाय द्वारा अपने आराध्य देवों की आराधना के लिए हुई थी, लेकिन बाद में राजवंशों द्वारा भी इसे अपना लिया गया और बढ़ती लोकप्रियता देख साल 1986 में इसे राज्य नृत्य का दर्जा दे दिया गया। यह राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ा होने तथा हर जाति समुदाय द्वारा अपनाने की वजह से इसे नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। अगला है राज्य गीत केसरिया बालम, जो गाया था राजस्थान की मरु कोकिला ने। इस गीत की बढ़ती लोकप्रियता को देख राज्य सरकार द्वारा 1992 में इसे राज्य गीत का दर्जा दे दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि मरु कोकिला कौन है, तो आप यह वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने राजस्थान की समस्त महिला शक्ति के उपनामों व उनके पीछे की कहानी को AI की मदद से समझाया है। अगला है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। यह राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति जयपुर और लखनऊ में मानी जाती है। जयपुर घराना इसका आदिम घराना है, जिसके प्रवर्तक भानुजी महाराज माने जाते हैं। अगला है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। यह राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, जो बांस से बनी 2 बांसुरियों का एक युग्म है। रामनाथ चौधरी अलगोजा के सबसे प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। वहीं दूसरे हैं बाड़मेर के प्रसिद्ध कलाकार तगाराम भील, जो 35 देशों में अलगोजा बजाकर राजस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। अगला है राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। यह बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई जैसे ग्रंथ लिखे। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना जाता है और इसीलिए इन्हें राजकवि की उपाधि दी गई। अब है चौथा सेगमेंट जीवन शैली, जिसमें पहला प्रतीक है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। बास्केटबॉल मुख्य रूप से एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। अंतिम प्रतीक है राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर। यह राजस्थान की एक पारंपरिक और प्रसिद्ध मिठाई है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालीदार बनावट के लिए जानी जाती है। मुख्य रूप से घी, मैदा, दूध और चाशनी से बनी यह मिठाई तीज, शादी समारोह, रक्षाबंधन और सावन के महीने में बेहद लोकप्रिय है, जिसे अक्सर रबड़ी या मावा के साथ परोसा जाता है। राजस्थान में जयपुर का घेवर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको क्या पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। जल्द मिलेंगे हमारे किसी दूसरे टॉपिक के साथ।